आपके कानों में अलग अलग आवाज इस टाइम आपको सुनाई देती है, अगर आप कहीं गार्डन में होते हो या आप कहीं खुली जगह में होते हो उस टाइम में, अगर एजुकेशन का छोटा सा पार्ट अगर आपके दिमाग में जाता है तो वो सारी चीजें वहां पे सेट हो जाती है। क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में और कोई भी इधर उधर की चीजें नहीं चल रही होती, सिर्फ और सिर्फ आप अपने टाइम का एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम। और उस एंजॉय टाइम में अगर छोटा सा एजुकेशन मिल जाए आपको तो कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ खास हो जाएगा, लाइफ जीने का पूरे दिन का मजा आ जाएगा। आगे का नहीं बोल रहा हूँ, आज का दिन आपका इतना शानदार हो जाएगा अगर एजुकेशन को आपने सही तरीके से अपने माइंड में सेट होने दिया। सो देरी ना करते हुए आज उस शख्सियत को हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं, पटना की धरती से लाजवाब लीडर, एजुकेशन में माहिर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर अपने बीच में, और एक महान लीडर्स आप उसको बोल सकते हैं। वो कोई और नहीं, मिस्टर जीत कौशिक सर, आपका वो वेलकम, वेलकम है सर इस शानदार मंच के ऊपर सर, मिस्टर जीत कौशिक सर। तो थैंक यू रमेश सर। सुबह में जिस तरीके से आपकी वॉइस निकलती है, लोगों के कानों में झंझनाहट पैदा करता, एक एक अलग लेवल का। ये कौन है जिनको नींद आ रहा होगा ना सुबह सुबह, उनकी नींद टूट जाती है। दैट्स द ग्रेट, सुपर। एंड थैंक यू सो मच कि आज आपने सेशन को शुरुआत कर। शेड्यूल के अनुसार आज मंडे है, और मंडे को मैं आप लोगों के बीच में शामिल हूँ। मेरा नाम जीत कौशिक है, रहने वाला नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। पटना में लगभग 14 से 15 सालों से पटना में रह रहा हूँ। हायर एजुकेशन के लिए पटना आया था। मैंने ये लाइन क्यों बोला कि शेड्यूल के अनुसार आज मेरा सेशन है और मैं यहाँ उपस्थित हूँ। क्या है ना, जब आपका शेड्यूल सेट हो जाता है, आपका जो टाइमिंग सेट हो जाता है कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या करना है, जब आपका ये सेट हो जाता है ना, तो आपका माइंड सेट पूरी तरीके से उसको शेड्यूल वे में ले आता है, और पूरा का पूरा सिस्टम आपके साथ लग जाती है उसको पूरा कराने। मैं कल फरक्का, न्यू फरक्का में था। बहुत शानदार मीटिंग रहा। वहाँ के कुछ चुनिंदे लीडर्स, समीउद्दीन हक साहब सर थे, जहांगीर आलम सर थे, हमारे टाइगर विक्रम सरकार थे, इनके साथ काफी सारे लीडर्स, लगभग 100 लोगों का मीटिंग चला। पार्ट बाई पार्ट हुआ, लगभग तीन चार चार पार्ट में 25 25 25 25 लोगों का इस तरीके का होटल मीटिंग चला। बहुत ही लाजवाब लीडर्स हैं वो लोग। थैंक यू सो मच आप सारे लोगों को। अगर आप अभी के जूम पैनल में कुछ लोग अगर उपस्थित हैं, तो इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद आप सारे लोगों को। नाइट में ट्रेन पकड़ा और सुबह, देखिए यही होता है। हो सकता था कि आज लेट भी हो सकता था, मैं सेशन को नहीं ले सकता था, किसी और को दे सकता, हो सकता मैं ट्रेवलिंग में होता। लेकिन जब शेड्यूल सेट होता है और आपका माइंड सेटअप होता है ना, तो माइंड जो है ब्रह्मांड से कनेक्टेड होता है, और वो कहीं ना कहीं आपको 99.99% चांस बनता है कि उसको पूरा करवाएगा। क्यों? आपका माइंड सेटअप है वो चीज, आप वो पूरा करेंगे। आपका शेड्यूल है, आप उसको पूरा करेंगे और ऊपर वाले भी आपको पूरा कराएंगे। इससे सीखने वाली बात यह है कि हर लीडर को अपना टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत है दोस्त। हर लीडर को अपना टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत है। सर क्या कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज क्लियर जा रही है? कोई भी पोस्ट। यस सर। यस, क्लियर है सर, क्लियर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एक लीडर हो तो सबसे पहला आपका खुद का एक टू डू लिस्ट बहुत जरूरी है। सब कुछ वापस आ सकता है, समय वापस नहीं आ सकता है सर।
एक सेकंड का भी समय आपका वापस नहीं आ सकता है। हर टाइम को इस्तेमाल करना सीखो, हर वक्त को इस्तेमाल करना सीखो। नेक्स्ट डे का अगर आपका कोई प्लानिंग नहीं है, नेक्स्ट वीक का अगर कोई प्लानिंग नहीं है, नेक्स्ट मंथ तक का कोई प्लानिंग नहीं है, नेक्स्ट ईयर तक का कोई प्लानिंग नहीं है, तो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे भी बर्बाद होने वाला है, नेक्स्ट वीक भी बर्बाद होने वाला है, नेक्स्ट मंथ भी बर्बाद होने वाला है, ईयर भी बर्बाद होगा, और इसी तरीके से 95% लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाती है। छोटी छोटी स्टेप ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बदलाव ला सकता है। होता क्या है, जब नेक्स्ट डे का पता नहीं कुछ करना क्या है, तो मन खाली रहता है। और एक इंग्लिश का एक लाइन है, रटा रटा करता था उस समय, उसका मतलब नहीं समझता था, बस रट जाता था। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, माइंड का मतलब दिमाग, डेविल डेविल का मतलब शैतान, प्रेत, भूत प्रेत, आप जो भी समझ सके, शैतान आप समझ लीजिए, भूत प्रेत अलग चीज हो गई, शैतान समझ लीजिए। वर्कशॉप का मतलब जहां पर काम करता हो। तो इम्पटी जो माइंड होता है ना, आपका जो माइंड होता है, अगर खाली होगा, अगर उसको आपने कोई काम नहीं दिया, तो शैतानों का वो अड्डा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है एम्प्टी माइंड डेबिल डेबिल्स वर्कशॉप। शैतानों का वो अड्डा हो जाता है, आपका जो माइंड है, जो खाली मन, शैतान का अड्डा जिसको बोलते हैं ना, वही हो जाता है। तो कभी भी अपने माइंड को खाली मत रखो सर। कहने का मतलब, अपने आप को काम दो। अगर पता ही नहीं है नेक्स्ट डे क्या करना है, सच बता रहा हूं, आप सबसे ज्यादा टेंशन में रहोगे। गलती से अगर सुबह सुबह किसी का नेगेटिव कॉल आ जाए, पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। क्यों? अब आपका माइंड पूरी नेगेटिव तरीके से जाएगा, और ज्यादातर नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करेगा। आपने कई बार सुना होगा कि एक अगर कोई नेगेटिव बात बोलता है तो लगभग दिन भर मेरा खराब हो जाता है। सर लगता है ना, लोगों का कॉल लगातार उसी पर आता ही है, प्रॉब्लम 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 पर ही आता है। पता है क्यों? आपका शेड्यूल सेट नहीं है। आप बैठ करके प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, बैठ करके आप इंतजार कर रहे हो प्रॉब्लम आए, और उससे हम टेंशन में रहें, और उससे हम प्रॉब्लम में रहें। लीडर्स हो सर, यहां पर जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, 150 लोग, मुझे नहीं चाहिए यहाँ क्वांटिटी, मुझे नहीं चाहिए 1000 लोग, मुझे ये 150 भी, सच बता रहा हूं, इसमें से कुछ दिन के बाद आप देखिएगा तो इसमें 50 लोग ही रहेंगे, और 50 लोग को वो क्रीम रहेंगे सर। वो लोग रहेंगे जो दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं। वो लोग रहेंगे जो कि हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड का उसके पास प्लानिंग होगा। उसके पास वो टाइम नहीं रहेगा। ये फ्री है तो चलो दो चार लोग कॉल घुमा दिया, और बस प्रॉब्लम 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 में ही अटके हुए हैं। सच बता रहा हूं, अभी जो 150 लोग के आसपास है ना, आने वाले दिनों में मैं बता रहा हूँ, जितना, और मैं तो अपने अपलाइन से जो मैनेजमेंट, जो जूम को मैनेज कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर टाइमिंग मत बढ़ाना। लोगों के हिसाब से टाइमिंग नहीं बढ़ाने की जरूरत है सर, कि 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा। लीडरशिप है ना सर, तो 6 बजे भी रखेंगे, 6 बजे भी आओगे आप। नींद नहीं खुलता है सर, 8 बजे कर दो ना। सर नहीं करना रहेगा ना, नहीं करने, अगर अटेंड करने का एक उत्सुकता नहीं रहेगी, सीखने की चाहत नहीं रहेगी, 8 क्या सर, 9 बजे भी कर दोगे, फिर भी आप कनेक्ट नहीं होगे। तो ये 7 बजे फिक्स, चाहे वो कितनी ठंडी आ जाए, चाहे अंधेरा ही रहे 7 बजे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी समय लोग जुड़ेंगे, और वही लोग जुड़ेंगे जिसके सपनों में जान होगा। मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं? क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चाहिए सर, क्वालिटी चाहिए। मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं? मैं आज ये लाइन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ सीखा हूं उस ऊपर वाले से।
उस इंसान, आप इंसानी भी लेवल बता सकते हो पहले, क्योंकि इंसानी लेवल में पहले आए थे और पूरा लीला करके गए, तो इसीलिए मैं उस इंसान, पहले तो वो इंसान ही थे, मतलब इंसान के रूप में आकर के अपनी लीला दिखाए, एक्चुअल में तो वो भगवान थे। और आज उसी भगवान का जन्मदिन है, इसीलिए आज हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। आप सारे लोगों को जन्माष्टमी का ढेर सारी शुभकामनाएं। सच बताओ तो सीखने की बहुत सारी चीजें हैं सर। मैं ये लाइन जो बोला हूं ना, कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो एक लीडर को जानने की जरूरत है। अगर आपके अंदर लीडरशिप है तो कुछ लाइन, कुछ पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा आज, क्योंकि आज वो समय है। श्री कृष्ण का दिया हुआ कुछ ऐसे चीजें, मैनेजमेंट वाली बातें, जो आपके जीवन में बहुत बड़ी बदलाव ला सकती है। मैं ये लाइन क्यों बोला कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, ये आपको भी मालूम होगा। महाभारत होने से जस्ट पहले जब पता चला कि कृष्ण दोनों में से किसी एक का साथ देने वाले हैं, एक कौरव और एक पांडव, वो सोए हुए हैं। दुर्योधन पहले आकर के सर के पास खड़ा हो जाए, सर के पास बैठता है, और अर्जुन आकर के पैर के पास बैठ। श्री कृष्ण का नींद खुलता है, नींद खुलते ही सबसे पहले आंख, क्योंकि पैर के पास है, उठते ही तो सबसे पहले सामने अर्जुन दिखते हैं। और जब अर्जुन दिखते हैं तो दुर्योधन भी बोल पड़ता है, मैं इससे पहले आया हूं। बोलो मां को क्या आवश्यक, मेरे पास दो चीज है। पहला, मेरा पूरा नारायणी सेना लाखों का, और दूसरा मैं अकेला। और मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं शस्त्र अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन काफी खुश हो जाता है, मुझे नारायणी सेना दे दो, क्योंकि इनको लेके क्या करूंगा, ये तो अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। मुझे क्वांटिटी चाहिए, लाखों लोगों का जो सेना है वो चाहिए। अर्जुन बड़ा प्यार से हाथ जोड़ करके कृष्ण से बोलते, मुझे बस आप चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, मुझे आपका लाखों का सेना नहीं चाहिए सर, मुझे आप चाहिए। सच बताऊं तो वहीं पर फैसला हो चुका था। क्यों? वहीं पर महाभारत का फैसला हो चुका था, क्योंकि अर्जुन ने क्वालिटी मांगा, क्वांटिटी नहीं मांगा। क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी सर। आप जो बोलते हो ना कि मेरा सर 5,000 लोग का टीम है और 5 लोग काम कर रहे हैं, सर 5,000 क्वांटिटी, ये 5 लोग क्वालिटी है। ये 5 लोग ही आपको अमीर बनाने के, यही आपका टीम है। 5,000 वो टीम नहीं है सर, वो बस गिनती है। ये 5 लोग ही आपका टीम है, जो ऑल टाइम आपके साथ रहता है, जो ऑल टाइम सिचुएशन कुछ भी हो वो आपका साथ निभाता है। सिचुएशन कुछ भी हो, इस सिचुएशन को बदल डालने का उसके अंदर एक जिद होता है। टीम तो वही है ना सर, यही तो क्वालिटी है ना। मैंने क्यों बोला क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, इस जूम सेशन पर भले ही आज 180 लोग हैं, मैं बता सकता हूं और कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि अगर जैसे ही ये समय और बीतेगा और सुबह होगा, 7 तुरंत बज जाएगा, सोए सोए रहेंगे उसी समय 7 बज जाएगा, लिख के दे सकता हूं, वही क्रीम लोग, वही क्वालिटी लोग इस जूम सेशन पर कनेक्ट होंगे, 50 से 55 लोग। सच बता रहा हूं, और यही चाहिए, चाहिए भी यही। लेकिन अगर आप सारे, अब अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके दिखाता हूं।
कितने लोग जो है अपने आप को क्वालिटी मैन समझते हैं, मतलब लीडरशिप आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है सर, रियल क्वालिटी आपके अंदर है, टीम तो बहुत बड़ा है ना, रियल क्वालिटी आपके अंदर भरा हुआ है, मुझे 100 चाहिए। अब आप ही को मैं सॉर्ट करना चाहूंगा, जस्ट दिख जाएगा टोटल 185 लोग कनेक्टेड है सर, टोटल 185 लोग कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हो कितने लोगों का हैंड रेज होता है विद इन 30 सेकेंड के अंदर, आप देख सकते हो। ये वो लोग होंगे जो किसी भी हाल में आपका साथ देंगे, ये वो लोग होंगे चाहे वो 7 बजे छोड़ दो सर, 3 बजे भोर में भी अगर आप मीटिंग करोगे तो भी खड़ा रहेंगे, ये वो ही यही लोग होंगे। और मुझे पता है ये 100 पास नहीं करेगा, मुझे मुझे मालूम है सर, ये 100 पार नहीं होगा, आप लिख लो, ये कॉन्फिडेंस बोलता है, दिस इज द क्वालिटी, मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूं। और क्वालिटी जो होता है ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है सर, हजारों में एक के पास, दो के पास कॉन्फिडेंस था। थैंक यू सो मच, आपने मेरा मान सम्मान रख लिया, 100 पार नहीं किया, मुझे मालूम था यही होने वाला है। तो अब आगे चलते हैं, ये एक पॉइंट दिमाग में रखना है सर, ध्यान में रखना है सर, कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए आपके साथ। जो लीडरशिप है, जो आपको लग रहा है कि इसके अंदर एक लीडरशिप है, उसको निखारिए, उसको निखारिए, उसका साथ दीजिए। 50 लोगों का टीम जो है ना इस MQH हेल्पिंग क्लब में, 50 लोगों का टीम, पूरी इंडिया ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर पूरे वर्ल्ड में डंका बजवा सकता है। 50 लोगों का टीम, ये पावर होती है, ये क्वालिटी होता है। जब एक इंसान जब साथ दिए, सोचिए ना क्या किए, ना शस्त्र उठाए ना अस्त्र उठाए, फिर भी पूरा का पूरा महाभारत एक तरफा कर दिए, कैसे? और सारे महारथी, बड़े बड़े महारथी कौरवों की तरफ, सोच के देखिए सर। दूसरी चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, उसी पार्ट से मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज कृष्ण का दिन है, तो कृष्ण से रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट जो मुझे बहुत अंदर से हिला के रख दिया, कर्ण जो है, कर्ण सब जान रहे होंगे, उनके बारे में डिफाइन करने की जरूरत है नहीं, आप भी जान रहे हैं, महावीर कर्ण कृष्ण से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रॉब्लम, कि मेरी क्या गलती है। सबसे पहला, मैं जन्म लिया, मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, हर जगह मुझे अपमानित होना पड़ा, हर जगह मुझे, जहां गया वहां अपमानित, आप तो क्षुद्र हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप क्षुद्र हो, आप ज्ञान नहीं ले सकते हो, वहां भी अपमान, स्वयंवर में गया वहां भी अपमान, हर जगह मुझे अपमानित होना पड़ा, पूरी जिंदगी जिल्लत भरी जीना पड़ा। भगवान, मेरी क्या गलती थी? आप मुझे बताओ मेरी गलती ही क्या थी जो इतना मुझे अपमान सहना पड़ा, हर जगह जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ा, हर जगह प्रॉब्लम झेलना पड़ा, इतने सब कुछ होने के बाद भी, अच्छे घर में पैदा हुआ लेकिन मुझे मां ने त्याग दिया, मेरी गलती ही क्या थी? कृष्ण बहुत लाजवाब जवाब दिए, मुझे पता है आप सुनना जरूर चाहेंगे, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमको लगता है ना मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ा है सर, दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं झेलता हूं सर, दिन भर मैं परेशान रहता हूं सर,
मेरे से ज्यादा किसी के पास प्रॉब्लम नहीं होगा सर। सुन लीजिए अब, यही यही करण वाली बात है। करण को लगता है कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी ही गलती ही क्या थी। कृष्ण का बहुत अच्छा जवाब था। उन्होंने बोला, मैं जन्म लिया कारावास में, जन्म लेते ही मां तक को मैंने नहीं देखा, मां बाप को भी नहीं देखा, और मुझे जमुना पार पहुंचा दिया गया। मौत की साया 2 दिन का भी नहीं था उस समय से। मेरे सगा मामा, मेरे सगा मामा मेरे मारने के लिए क्या से क्या किए, क्या से क्या किया। बड़ी बड़ी सूरसा को भेजा मारने के लिए। मौत मेरे आसपास में मंडराता रहता था। यही नहीं, मैंने वो सारा कर्म किया, गैया चराया, गोबर उठाया, क्या नहीं किया। तो सबको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लेकिन इतना सब कुछ हो, इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ, फिर भी मैंने किसी से बोला नहीं, शिकायत नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया कि मेरी क्या गलती थी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने शिकायत नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया सर। तो डिसाइड आपको करना है सर। हम अपना प्रॉब्लम लेकर के बैठ जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम आती है चित्रा जाते हैं और बोलते हैं हमारे अंदर बहुत बड़ी सर लीडरशिप क्वालिटी है सर। लीडरशिप तो कूट कूट के मेरे अंदर भरा हुआ है सर। ध्यान दीजिएगा सर, ये आपको भी ध्यान है, आपको भी समझ। जो हमेशा अपनी प्रॉब्लम को बड़ा से बड़ा बनाने के चक्कर में रहते हैं ना, जिंदगी में बड़ा कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी प्रॉब्लम, कहा जाता है ना, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, वो आपके बाल का एक छोटा टुकड़ा के समान है, उसको फूंक मार के उड़ा दो सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, बहुत बड़ी सीख। और तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा सीख मिला, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा सर। अपनी रोल बाखूबी निभाओ। आप क्या हो पहले आप जानो, और अपनी रोल बाखूबी निभाओ सर। भगवान कृष्ण, सोच के देखिए, भगवान कृष्ण वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, बट क्या किए, उनको एक रोल मिला। रोल क्या मिला? सारथी का। मतलब अभी के समय की बात करूं तो ड्राइवर का। सोचिए, भगवान ड्राइवर बन रहे हैं, सारथी। और अर्जुन बोल रहे हैं इधर चलो तो उधर चलो, उधर चलो तो उधर चलो, जा रहे हैं। और एक वाक्य जो मुझे हिला के रख दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। वो उस रोल में इतना मशगूल हो जाते हैं, भगवान कृष्ण इतना ज्यादा अपने आप को जीते हैं उसमें, कि अर्जुन को बोलते हैं कि इस रणभूमि में बहुत ज्यादा शोरगुल है, तो मैं हो सकता हूं कि आप जो बोलोगे अर्जुन, मैं हो सकता ना सुन पाऊं। हो सकता है कि मैं वो बातें ना सुन पाऊं कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कि मुझे स्पीड को बढ़ाना है। तो अगर ऐसा हो तो आप ऐसा करना, अपने लात से, अगर राइट साइड जाना हो तो अपने लात से मेरे दाहिने कंधे पर जोर से मारना, मैं समझ जाऊंगा कि मुझे राइट जाना है। सोचिए, भगवान बोल रहे हैं, अपने रोल को अदा कर रहे हैं। और अगर आपको लेफ्ट जाना हो तो मेरे लेफ्ट कंधे पर जोर से मारना।
और अगर तेज जाना हो तो मुझे पीठ पर बीचों बीच जोर से मारो, मैं समझ जाऊंगा। क्या गजब का सीखने की चीजें है सर, क्या गजब का सीखने की चीजें है। अपनी रोल बाखूबी निभाओ सर। भगवान भी उस रोल को जी रहे हैं, सोचिए। यहां पर जितने भी लोग हैं ना, वो सारे लीडर्स हैं सर, बड़े बड़े लीडर्स, अपने आप को बड़े बड़े लीडर समझते हैं, लेकिन हम चीजों को हैंडल नहीं कर पाते। छोटी सी प्रॉब्लम्स आते ही डुमरलाइज हो जाते हैं, शक और सवाल डॉट अपने माइंड में लाना चालू कर देते हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप 1% भी, कहा जाता है ना 99 डिग्री टेम्परेचर पर पानी नहीं खौलता है सर, पानी को खौलाना है तो 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर 1% भी अगर आपके अंदर डॉट है चीजों को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, 100% मैं लिख दे रहा हूं कि आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाली। 1% डॉट अगर आप सिस्टम में आए हैं, क्योंकि जब कहा जाता है ना कि मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि अगर जब तक आपको, जब तक आप ज्वाइन किए हो, ज्वाइन अगर नहीं किए हो सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, जब तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तब तक आपको जितना डॉट करना है कर लो, जितना डॉट करना है कर लो, जितना सवाल जवाब करना है कर लो। बल्कि आफ्टर ज्वाइनिंग अगर आप उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गए हो, अपने ड्रीम को आप उसमें कनेक्ट कर लियो, सोच समझ के शुरुआत कर लियो, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, उसके बाद भी अगर आपको डॉट आ रहे हैं, चीजें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आपके माइंड में बहुत सारे फुनसुक भांगड़ू आ रहे हैं आपके माइंड में, फुनसुक भांगड़ू मतलब डॉट अगर आ रहे, तो भी चलेगा सर, चलेगा, कोई इशू नहीं। क्योंकि आप अभी तक किसी और को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताया है, लेकिन गलती से आपने एक भी व्यक्ति को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया और आपके साथ भरोसा करके उस सिस्टम के साथ ज्वाइन कर गया। अब आपको नेगेटिव होने का हक नहीं है, आपने वो हक खो दिया है सर। अब आपका रोल क्या है? अब आपका रोल निभाना पड़ेगा लीडरशिप वाला। सिचुएशन कैसा भी हो, सिचुएशन को बदल डालने का आपके अंदर ताकत, क्षमता होना चाहिए। क्या है एक लीडरशिप और एक नॉर्मल इंसान के बीच का अंतर क्या है? एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई साइड, ये तो वही बात हो गई। जरा सोचिए ना, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में बीबी है, आपके घर में माँ है, क्या लगता है वो बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हो आप? छोड़ देते हो, अरे बीमार पड़ गया साइड करो, अब टेंशन में आ जाते हो, ये तो बार बार बीमार पड़ते रहता है, ये इसके साथ प्रॉब्लम ही होता है। आप नेगेटिव होकर के उसको छोड़ के किसी और को अपना लेते हो क्या? अपना बेटा को छोड़ के किसी और का बेटा को अपना लेते हो क्या? क्यों ऐसा करते? पता है नहीं करते क्यों? वो आपका है, मेरा, बोलते हैं ना मेरा है, सी इज माइन, सी इज माई वाइफ, सी इज माई सन, ही सी इज माई डॉटर, ही इज माई सन, ये बोलते हो ना सर। सिस्टम में क्या होता है, सुपर्ब चीजें मिल चुकी है, सुपर्ब तरीके से आप चीजों को, पॉजिटिव चीजों ढूंढ करके आगे बढ़िए। हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, क्या आप में नहीं है क्या? अगर आप नेगेटिव ढूंढना चालू करें सर, तो भगवान में भी नेगेटिव ढूंढ सकते हो, अल्लाह में भी नेगेटिव ढूंढ सकते हो, ढूंढने के लिए चाहो तो अपने माँ बाप में भी नेगेटिव चीजें ढूंढ सकते हो सर। लेकिन अगर आप ढूंढना चाहो पॉजिटिव, तो हर चीज आपको पॉजिटिव मिलेगा। मिलता क्या, खोजते क्या हो, डिसाइड आप। बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाना इस MQH हेल्पिंग क्लब के साथ, बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट, नायाब सिस्टम मिल चुका है।
बस अब इसको इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी धमाल मचवाना है। बहुत कुछ होने वाला है। और जो लोग आज भी शक और सवाल में ना, 6 महीना बाद आप देख लेना, 6 महीना बाद वो बड़ा, जो आज भी बैठ करके इंतजार कर रहे हैं ग्लोबल आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, एक भी व्यक्ति का कॉल आ जाएगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, 250 रुपये भी दे देना सर तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं। कुछ नहीं होता लाइफ चेंज ऐसे ऐसे लीडर्स के साथ। इतनी गजब का क्वालिटी वाली चीजें मिल गई है, उसके बाद भी हम इंतजार कर रहे। डॉट है ना, डॉट है ना, खत्म करो सर, क्योंकि यही 2024 खत्म होने से पहले आपके अंदर अगर बोला ना कि 1% भी डॉट है ना, आपका जो सपना है वो आपसे काफी दूर जा रहा हो, काफी दूर जा रहा होगा। 2024 में अब वही लोग अचीवर बनेंगे जो किसी भी हाल में, हर हाल में खड़ा होगा, हर हाल में पॉजिटिव होगा, हर हाल में मोटिवेट होगा, हर हाल में इस सिस्टम के साथ खड़ा होगा। हर जगह सर उतार चढ़ाव आता है, थोड़ा जरूरी है ना। बीच बीच में भूकंप क्यों आता है? ये दिखाने के लिए कि मकान मजबूत बनाओ, कमजोर रहेगा गिर जाओगे। हल्का फल्का हिला देते हैं ना, ऊपर वाले भी हिलाते हैं, ऊपर वाले भी हल्का भूकंप ला करके थरथरा देते हैं ना। इससे क्या होता है? इससे आपको संकेत दिया जा रहा है कि मकान मजबूत बनाओ, ताकि हम थोड़ा और भी हिलाएं तो टिके रहो। अपनी जड़ें मजबूत करो सर, अपनी पैर मजबूत करो सर, कि अगर थोड़ा सा हिले भी, थोड़ा सा, थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा सा इधर उधर भी हिले ना, तो भी आप एकदम टिके रहो। अंगद के जो जैसे पैर टिका दिया था ना, उस तरीके से कुछ भी हो जाए सर स्मूथ। अचीवमेंट ऐसे थोड़ी ना मिलती है सर, 10,000 महीना कमाने के लिए आप जाकर के ना ठोकर खाना पड़ता है, बॉस का गालियां सुनना पड़ता है, 2 दिन छुट्टी नहीं मार सकते हो सर। 2 दिन अगर छुट्टी मार दी, 2 दिन का आपका कटेगा, सैलरी कटेगा, उसके बाद भी सुनना पड़ता है। उसके बाद भी कभी भी आपको फाइट अप कर सकता है, फाइट अप। अगला दिन आओगे, हो सकता है आपसे नाराज होगा, फाइट अप। चला बॉस, बॉस जो है ना अपना बीवी का गाली सुन के आया, लेकिन वो अपना गुस्सा किसको उतार रहा है? आपके ऊपर। फाइट अप। सोचो, एक छोटी सी गुस्सा हो गया और आपका पेट पर लात मारा गया, आपका जॉब खत्म। ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जिंदगी जीना चाहते हो, या एमक्यूएच हेल्पिंग क्लब के साथ नायाब नवाब तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो? डिसाइड आपको करना है सर, मर मर के मत जियो सर। 2024 अगर ठान लियो ना, तो 2024 दे ना दीजिए सिस्टम को। 2024 के बाद सोचिएगा ना, तो देना ही है तो मर के नहीं। थोड़ा मरते हैं, थोड़ा उठ जगते हैं, थोड़ा मरते हैं, फिर से जिंदा होते हैं, ऐसे नहीं। जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए सर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिली क्या खाक जीता है? सर इतने लोग जो जुड़े हुए ना, तूफान ला सकते हैं, ये सारे लोग तूफान ला सकते हैं, बट क्या है ना कि खुद ही वो पूरे तूफान को शांत कर चुके हैं। डेली मोटिवेट करना पड़ता है, डेली आग भरना पड़ता है, डेली हवा भरना पड़ता है। कैसे लीडर हो सर आप लोग कि डेली हवा भरना पड़ता है, डेली आप लोग को डिमोटिवेट हो जाते हो? कुछ धमाल करते हैं सर, कुछ बवाल करते हैं। जब नाम एमक्यूएच हेल्पिंग क्लब के साथ बदनाम हो ही गई है, तो बड़े लेवल पर बदनाम करते हैं ना, बोलते हैं ना बदनाम हो गए। कहा जाता है ना कि मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले एमक्यूएच के साथ मेरा नाम तो हो जाने दो। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी जन्माष्टमी। एंड मैं चाहूंगा रमेश सर आकर के आज के सेशन को क्लोज करें। थैंक यू सो मच। सुपर लाजवाब सेशन जी सर, मॉर्निंग मॉर्निंग टाइम, और आज जन्माष्टमी के दिन एक अनोखा उपहार आपकी ओर से।
और सबसे बड़ा बात, आज की बातों को सुन के जहां पे 150 लोग होते थे वहां पे 210, 210 लोग इस टाइम कनेक्ट है, मतलब आपकी बातों को सुनने के लिए, और वो चाहते हैं आप बोलते ही जाएं, आप बोलते ही जाएं और वो सुनते रहें। लेकिन दोस्तों, हमें सुनना ही है, लेकिन इसको अप्लाई करना, आज जन्माष्टमी के दिन से अगर हमने अप्लाई किया तो हम बहुत बड़ा करेंगे, कुछ नायाब करेंगे। सिस्टम में अगर बने रहेंगे तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बी पॉजिटिव, अने टाइम पॉजिटिव रहना, आगे बढ़ते रहना, हमारा सबसे बड़ा कदम यही है। और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये एक वो गॉड है, जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और वास्तव में एक वो इंसान आप बोल सकते हैं, या वो भगवान है जिनको सबसे ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम था, हर बार वार उन पे हुए, हर बार उनको निकाला गया, उनकी ऐसी जगह जन्म हुआ, उसके बावजूद भी सबको सहन करते हुए वो ईश्वर सबको, जैसे कृष्ण जो कौरवों पांडवों के उतना ऊपर इतना बड़ा संकट है, उसको भी टाला उन्होंने अपने ऊपर लेके। तो आप उनसे सीख सकते हैं बहुत कुछ। तो आगे की सेशन को कंटिन्यू करने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर्स को हम बुलाएंगे, एंड उसी के साथ हम मीटिंग को एंड करेंगे। वो एक शानदार, लाजवाब और अन्य टाइम बी पॉजिटिव और सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया वो लीडर हमारे बीच में, और उसके बावजूद भी अपने अंदर 1% भी, कहते हैं ना, नेगेटिव पॉइंट को इंटर नहीं होने देते हैं। वो कोई और नहीं, मिस्टर एम एस राही सर, आपका वॉर्म वेलकम है सर, और आप अपने सुरीले शब्दों के साथ इस मीटिंग को एंड की ओर लेके जाएंगे सर। ओके, दैट्स अ ग्रेट वंडरफुल होस्टिंग एंड शानदार ट्रेनिंग सेशन रहा आज का। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को डीपली समझिए। अगर कुछ चीज़ें ऑफर आती है या कोई समस्या आपके पास आता है, तो वो कम्युनिकेट करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, और चीज़ों को डीपली समझ के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है, समस्या होता ही नहीं है, और उसको हम बड़ा बना देते हैं, और हम खुद ही प्रॉब्लम में घिरे रहते हैं। तो एक चीज बात की जिस तरह ने कि अगर आपने स्टार्ट किया तो फिर बीच में पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ही नहीं बनता। अगर आपने स्टार्ट कर दिया, उससे पहले आप सैकड़ों सवाल बनाइए, लिखिए कॉपी में, एक बार आप क्लियर कीजिए। फिर जब स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो एक टारगेट बनाइए, टू डू लिस्ट बनाइए, और उस पर काम कीजिए। बस हमने आपसे जो ट्रेनिंग किया, हमने एलडीपी की, हमने क्या बोला, 2024 में ना आपकी वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। अभी तो ये टेलर है दोस्त, पिक्चर बाकी है। अभी हमारा आज 11 बजे एक एलडीपी है, फिर 30-40 लोगों का। तो बहुत जल्द हम आपसे भी मिलेंगे। जितने लोग भी मिलना चाहते हैं, आप क्वालिफाई कीजिए जिम कॉर्बेट। वहां पे 3 दिन 2 रात काफी चीजें हम सीखेंगे, किस प्रकार हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और भी कई चीजें हम जानने का कोशिश करेंगे, जहां से आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी। और मैं गारंटी देता हूं आपको, अगर वहां पे आप पहुंच गए, वहां से आने के बाद आपका बिजनेस 20 गुना बढ़ जाएगा। बशर्ते आपकी टीम से कम 2 लोग उपस्थित होने चाहिए वहां पे। 2 मेंबर आपको अपने टीम से कम लेके आने हैं, एक लेफ्ट एक राइट, बस इनफ है। आइए, और हम और आप मिलके वहां पे एक बहुत सारी चीजें सीखेंगे, मस्ती करेंगे, और काफी चीजें हैं वहां पे। और उसका ऑफर आपको पता है कि 31 अगस्त तक का टाइम है, यानी मात्र आपके पास 5 दिन का टाइम बचा है। और टारगेट क्या है कि आपको अपना खुद का 7 लेवल बाय होना चाहिए। और या अगर आप नहीं कर पा रहे बाय, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन से है कि आप 10 डायरेक्ट कर दीजिए, और उसका 5 लेवल अपग्रेड होना चाहिए 10 लोगों का। आपके नीचे जो 10 डायरेक्ट पहले से अगर है, बस उसका आप 5 लेवल कंप्लीट करवा दीजिए, और आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो 7 लेवल खुद का बाय करेंगे, उसे 7,000 उसके अपलाइन देंगे, उसे एक भी रुपया नहीं देना है। जो अपने डायरेक्ट में 10 लोगों को 5 लेवल से अपग्रेड करवाते हैं, उसे 7,000 जो एंट्री फीस होती है वो देना होता है। बाकी चीजें, सारा चीजें, खाना पीना रहना मस्ती, सारी चीजें वहां पे आ, हमारी टीम फ्रीडम जो
कोर टीम है उनके तरफ से स्पॉन्सर है। और वहां पे मैं सच बता रहा हूँ, कुछ चीजें और भी सीखने का मौका मिलेगा जहां से आप काफी इनकम बना पाएंगे, एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि इनकम का सोर्स आपके पास मल्टीपल होनी चाहिए, तभी जाके आप बड़े लेवल पे मेंटली फ्री भी हो सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। देखिए, जब तक आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तब तक मेंटली प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि 99% समाधान पैसे से हो जाएगा आपकी मेंटली प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसा बनाना बनता है, और ये मौका है और मौका बार बार नहीं मिलता है। और मैं इस इंडस्ट्री में देख रहा हूँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल कई लोगों को हो गए। आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन बड़ा पैसा नहीं बना पा रहे। लेकिन एक 22 साल, 25 साल, 20 साल का लड़का आता है, उसको मौका मिलता है और वो करोड़ बना जाता है इस इंडस्ट्री में। तो ये मौका को समझिए, ये मौका बार बार नहीं आता है। बाकी एक सेशन, आज की जो 2 बजे की सेशन है, मैं लेता हूँ जो भी सवाल है आपके ना, लोन वाले प्रोजेक्ट से लेकर सारा मैं क्लियर करता हूँ। क्योंकि कभी कभी होता है क्या, मैंने अभी 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 बोला आपको कि प्रॉब्लम होता नहीं है, फिर भी हम बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं, है ना। 2 4 5 10 कॉल आती है, हमको लगता है यार बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये वो। यानी हमारा माइंड कैसे काम करता है वो तो हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट में। लेकिन अभी हम 2 बजे कुछ चीजों पे डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके सारे सवाल जो डाउट आ रहे हैं 2 3 दिन में, जो हमारे पास सारे सवाल आए उससे हम क्लियर करेंगे आपके आज आज 2 बजे के सेशन में। तो आज 2 बजे के सेशन में आपकी टीम को जो भी डाउट है, जो हमारा क्विक खेल पे वाला सिस्टम जो चल रहा है, जो पिछले 6 महीने से जो चल रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6 महीना 2 दिन हो चुका है उसे। तो आप अपनी टीम को इनवाइट कर सकते हैं आज के 2 बजे के सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम लोग